को यहीं बीच में रोक रहा हूं। इस बीच सीधा रुख उत्तर प्रदेश का करते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों के साथ संवाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। पुनः एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी अधिकारीगण का और उत्तर प्रदेश के सभी ओलंपिक के जो हमारे खिलाड़ी चयनित हुए हैं उन सभी लोगों का और सभी हमारे देवता तुल्य अभिभावक बंधुओं के प्रति सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। करना चाहूंगा कि बड़ा हमारे लिए सबके लिए गौरव का विषय है। आज हमारे 10 खिलाड़ी जो हैं वो टोक्यो अब जाने वाले हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ी अभी विदेश में ही हैं, कुछ खिलाड़ी हमारे प्रदेश में हैं। और माननीय मुख्यमंत्री को मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि इन सभी के अभिभावक भी आज जुड़े हुए हैं। जो लोग विदेश में हैं उनके अभिभावक यहाँ प्रदेश में वो भी जुड़े हुए हैं। और हम सबके लिए आज गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आशीर्वाद से और अपनी प्रेरणा से आप सबको, खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए स्वयं उन्होंने समय निकाला है। मैं अनुरोध करूंगा खेल निदेशक आरपी सिंह से कि वे खिलाड़ियों से माननीय मुख्यमंत्री की वार्ता कराएं। आरपी सिंह। मैं इस अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का खिलाड़ियों की तरफ से, पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पे निर्देश दिए हैं कि हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनके सम्मान में कोई कमी ना आए। तो मैं ये बताना चाहूंगा इस मौके पे कि सबसे ज्यादा अगर स्वर्ण पदक पे धनराशि की बात होती है तो उत्तर प्रदेश का पहला उत्तर प्रदेश राज्य है। प्रतिभाग करने पे भी हम लोग दे रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग सब ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं एक एक करके जो सभी हमारे प्रदेश के जो 10 उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रतिभाग करने जा रहे हैं, मैं उनमें से एक एक करके, चूंकि हमारी जो महिलाएं हैं जो हमारे प्रदेश का और देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं, बहुत हर्ष का विषय है। तो मैं सबसे पहले महिलाओं को आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले नाम प्रियंका गोस्वामी का मैं लेता हूं, जिन्होंने पैदल चाल में 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकंड लेके 20 किलोमीटर के जो रेस होती है वॉक रेस, इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और इस अवसर पर यह भी बता देना चाहूंगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष इनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी दिया था। जब इनको पुरस्कार मिल रहा था उस समय इनका रिकॉर्ड ये प्रदर्शन चल रहा था, तो इनको उम्मीद नहीं थी कि हमारा हो चुका है। तो मुझे फोन किया इन्होंने, हमने कहा नहीं, यहाँ पे तो पारदर्शिता के साथ, चूंकि नंबरिंग सिस्टम है, तो जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी होगा उसको जरूर मिलेगा। तो मैं सबसे पहले प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आपका जो सफर, चूंकि आप सबसे पहले लखनऊ हॉस्टल में आई थी जिम्नास्टिक हॉस्टल में रहने के बाद आपने अपने को एथलेटिक्स में, वो भी वॉक रेस में ट्विस्ट किया। तो अपने एक्सपीरियंस बताएं कि आपने इतनी ऊंचाइयां कैसे प्राप्त की। अनम्यूट कर लीजिए प्रियंका, अनम्यूट। हाँ बोल। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्ते। जैसा कि सर ने बताया, मैं केडी सिंह बाबू हॉस्टल में रहती थी जब मैं 12 साल की थी। तो उस टाइम मेरा उधर मन नहीं लगा था, मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, घर से दूर थी। तो मैं वहां से रो रो के घर पे आ गई कि मुझे यहाँ नहीं रहना है करके। लेकिन मैं वहां पे, जैसे हमारा मंथली फिजिकल ट्रायल होता था, तो मैं रनिंग में फर्स्ट आती थी वहां पे। तो मेरा वहां से एथलेटिक्स करने का मन करता था। तो फिर मैं घर आके छोड़ दिया गेम, पढ़ाई की, अपना बोर्ड का एग्जाम दिया। यूपी बोर्ड था तो सब बोलते थे कि हाँ यूपी बोर्ड हार्ड है, तो उसका एग्जाम की तैयारी की। फिर 10th के बाद मैं 11th में दोबारा स्टेडियम ज्वाइन किया। तो जैसा कि अभी मेरठ से सबसे ज्यादा प्लेयर्स क्वालिफाई है, तो मेरठ में हमेशा से ही स्पोर्ट्स का मतलब बहुत शुरू से ही रहा है। तो एक मीट होती थी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो उसमें हमें बैग मिलते थे प्राइज में। तो मैंने काफी इवेंट्स ट्राई किए, तो मुझे किसी में बैग नहीं मिला। तो लास्ट में रेस वॉकिंग बचा था, तो मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि मुझे कोई बैग नहीं मिला, सबको बैग मिला करके। तो रेस वॉकिंग में 4 लड़कियां थी, 4th में थी, मतलब उनमें मैं 3rd आ गई, तो बैग मिला। तब से मेरे को बैग के लिए ही मैंने रेस वॉकिंग शुरू कर दिया। तो अभी तक मैं मतलब और यूपी से खेलती आ रही हूँ और इंडिया भी खेली हूँ वर्ल्ड कप वगैरह। तो अभी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके अच्छा लग रहा है। बाकी प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में मेरा जिक्र किया था कि मेरे पापा रोडवेज में कंडक्टर है, तो लेकिन सर मेरे पापा भी नहीं है यूपी रोडवेज में, क्योंकि वो उसी टाइम पे छूट गई थी। तो बहुत प्रॉब्लम से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ करके।
तो काफी समस्याएं हर खिलाड़ी को हमने सब चीज का फेस करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो प्रियंका जी, मैं सबसे पहले आपको टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए प्रदेशवासियों की ओर से बधाई देता हूं। दूसरा, आज ये संवाद हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों की समस्याएं होंगी, राज्य सरकार उसका समाधान करेगी। आप ये बताइए कि हमारी जो आने वाली प्रतिभाएं हैं, इन लोगों को इस फील्ड में क्या करना चाहिए? और अभी आपकी जो इस समय प्रशिक्षण आपका चल रहा है, कहाँ, बेंगलोर में आप प्रशिक्षण ले रही हैं? हाँ जी सर, बेंगलोर में। ऐसा बेंगलोर में क्या है कि वो प्रशिक्षण आपको वहां मिल सकता है और उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सकता है? सर, सबसे बड़ा तो सिंथेटिक ग्राउंड है। मेरठ में अभी तक एक भी सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है। दूसरा, कोचिज का होता है, जैसा कोचिज भी हमारे जैसे यूपी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट हायर करे कोच। मतलब मुझे तो गौरव त्यागी सर थे जो मेरठ में है, वो मिले, लेकिन बहुत से एथलीट्स को है कि कोच भी नहीं मिल पाते हैं। तो मुझे भी पूछते हैं, दीदी आपने कैसे ज्वाइन किया? तो उन लोग को मतलब ग्राउंड और कोचिज फर्स्ट होता है प्लेयर के लिए। अगर ग्राउंड और कोच अच्छा होगा तो मेहनत करके कोई भी एथलीट निकल जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा है। आपने और आपके परिवार ने जिस तन्मयता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ इस फील्ड में अपना एक स्थान बनाया है, वो बहुत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। मैं आपको और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और राज्य सरकार आप लोगों को पूरी मदद करेगी। मैं खेल विभाग को इसके बारे में कहूंगा कि वह सभी खिलाड़ियों की बातों को सुने और फिर उस प्रकार की कार्य योजना बना करके राज्य के अंदर तैयार करें, जिससे हमारे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त हो सके और यहीं पर उनको हर प्रकार की सुविधा देकर के हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के योग्य बना सकें। आपके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। सर, एक और था कि जैसा हमारी पॉलिसीज है वो काफी टाइम से, मतलब हम अच्छी है, हम नहीं बोल रहे कि बेकार है, लेकिन ओलंपिक्स की तो ठीक है, लेकिन आगे नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स आ रहे हैं, तो उनकी पॉलिसी, और अगर हम दूसरे स्टेट की देखें, हरियाणा की देखें, तो सर बहुत डाउन। आप एक बार उसके लिए भी मीटिंग हो तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग अपना प्रस्ताव बना के भेजिए, जरूर राज्य सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। ठीक है सर। इनकी माता जी और पिताजी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सर आपका आशीर्वाद उनको मिलना चाहिए। मुझे एक दिन उनके सभी खिलाड़ियों के अभिभावकों को लखनऊ बुला करके सम्मानित करना है। सर अच्छा होगा कि लखनऊ में बुला करके उनके साथ सीधे वहीं पर संवाद बनाएंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। ठीक है सर। दूसरी, हमारी जो जेवलिन थ्रोअर है, इंडिया की बेस्ट जेवलिन थ्रोअर इस समय अनुरानी जी हैं। इन्होंने अभी हाल ही में रिकॉर्ड बना करके इन्होंने अपना ओलंपिक में स्थान सुरक्षित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कर कमलों द्वारा इनको 17-18 में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी इनको दिया गया था। इस साल इन्होंने 63.2.4 मीटर जेवलिन थ्रो करके इन्होंने अपना ओलंपिक में स्थान प्राप्त किया है। तो मैं अनुरानी जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने बारे में सबको बताने का कष्ट करें। हाँ अनु जी, नमस्ते। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बताइए कैसे हैं आप? सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो सर? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए, आप अपने अनुभव के बारे में कुछ बताएंगी? जी सर, जब मैंने शुरू में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मतलब मेरे घर में किसी को पता नहीं था कि मैं मतलब प्रैक्टिस करने के लिए जाती हूँ, और मतलब लड़कियों को ऐसे खेलना अलाउड भी नहीं था। तो सर मैं चोरी छिपे अपने जो खेत होते हैं वहां पे जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए। और जब मैं कॉम्पिटिशन खेलने गई तो मेरे घर में उस टाइम भी पता नहीं था कि मतलब ऐसे कॉम्पिटिशन खेलने गई हूँ। तो वहीं से सर मैंने शुरुआत की है सर। मेरे पास शुरू में स्पाइक्स भी नहीं थे, किट भी नहीं थी, जैवलिंग भी नहीं था। तो सर
मेरे गुरुजी है स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी, जिनका टीकरी में आश्रम है। जी, उनके आशीर्वाद से सर आज मैं यहाँ, उन्होंने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया सर, जो हूँ मैं आज उन्हीं के आशीर्वाद से सर यहाँ पे हूँ। देखिए, आपके गुरुजी ने, स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और प्रेरणा दी। आज आप जो है टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई की हैं और तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में आपने स्थान बनाया है। मैं सबसे पहले आपको और आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप ये बताइए कि क्या क्या कठिनाइयां हैं और इसमें आगे क्या उम्मीद करती हैं आप खेल विभाग से? सर मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जैसे कि अभी पॉलिसी बनाई है ओलंपिक्स के लिए बहुत अच्छी है सर, लेकिन मैं चाहती हूँ सर जैसे कि स्टार्टिंग से ही जूनियर लेवल से ही सर प्लेयर की सहायता की जाए, क्योंकि सर अभी तो सभी के पास मतलब जॉब है तो मतलब इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सर जब शुरू से हम लोग गेम शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल आती है सर। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं रहते, हमारे पास किट वगैरह नहीं रहती, तो सर जैसे कि नेशनल गेम होते हैं, स्टेट वगैरह होती है, तो सर उसी टाइम पे जूनियर लेवल से ही सर प्लेयर्स को सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए सर। जैसे कि अभी गांव है सर, हमारे गांव में अभी तक एक भी ग्राउंड नहीं है, तो वहां पे सर बहुत मुश्किल होती है, तो सर ये है कि हर गांव में ग्राउंड होना चाहिए सर एक। जरूर, हम लोग उस पर कार्य कर भी रहे हैं। अनुरानी जी, आपको और आपके